एक बार की बात है, पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह लड़का अपने आलस व कमजोरी के कारण प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहकर पुकारते थे। एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उद्देश्य देते और रात्रि में किसी पेड़ के नीचे विश्राम करते। एक दिन जब साधु भिक्षा मांग रहे थे तो उसने उस आलसी लड़के को पेड़ के नीचे सोया देखा। कुछ लोगों से उसके बारे में सारी बात पूछी तो लोगों ने उसके बारे में भिक्षु को बताया। तब भिक्षु उस लड़के के पास गए और उसे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम उस पहाड़ी के सबसे ऊपरी चोटी पर जाओ, वहाँ एक अत्यंत ही सुंदर पंख मिलेगा। क्या तुम वह पंख मुझे लाकर दे सकते हो? तो उस लड़के ने पहाड़ी के ऊपर देखा और कहा, वहाँ जाना तो मेरे लिए संभव नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा है, उस गुफा में वह पंख मिलेगा। तुम जाओ तो वह पंख बहुत ही सुंदर है, उसे किसी ने आज तक नहीं देखा। तुम वह लेकर आओ। तब उस आलसी लड़के के मन में विचार आया, मैं वह पंख देखना चाहता हूँ, ऐसा क्या है उस पंख में? तो वह वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। वह पहाड़ पर जाने लगा। जाते जाते वह बहुत थक गया, लेकिन उसने हार नहीं माना। वह चलते रहा। चलते चलते अंत तक वह पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह बहुत थक चुका था, लेकिन वह फिर भी बहुत खुश था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी कोई काम नहीं किया। वह हमेशा अपने मन को आलस के कारण अधूरा ही छोड़ देता था, लेकिन आज उसने पहली बार अपना काम पूरा किया। फिर वह गुफा तक भी पहुंच गया। वहां जाकर उसने उस पंख को देखा। वह पंख वाकई बहुत ही सुंदर था। उसने आज तक ऐसा पंख कभी नहीं देखा था और वह उस पंख को लेकर भिक्षु के पास आने लगा। लौटते समय वह बहुत ही थका था, लेकिन उसके मन में एक खुशी थी कि वह पहली बार कोई काम पूरा कर रहा था। थोड़ी देर चलते चलते वह बौद्ध भिक्षु के पास आ गया और उस पंख को लेकर दे दिया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज तुमने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ता है। अपने लक्ष्य की ओर चलना पड़ता है और तब जाकर चलते रहना होता है, जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, क्या तुमने सोचा कि तुम कितने आलसी थे? तुमसे कोई काम नहीं होता था, लेकिन जब तुम्हारे मन में कोई चीज़ आ गई कि मुझे यह करना है, या फिर तुम्हारे मन ने जो कुछ भी ठान लिया तो उसे तुमने स्वीकार किया। वैसे ही मन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मन में कोई चीज़ स्वीकार कर लिया जाए तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि पूरा ना हो सके। बस मन में एक दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम खत्म करके ही दूसरे काम में लगना है, तो दुनिया में कभी भी कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। तब वह आलसी लड़का कहता है, गुरु, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और मैं अपने सारे काम को फिर से शुरू करूँगा, चाहे उसमें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, मैं उस काम को पूरा अवश्य करूँगा, क्योंकि आज मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को पार किया है। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। यह कहकर वह लड़का अपने घर की ओर चला गया और खूब मेहनत करने लगा। वह अपने काम को बहुत ही मेहनती से करता। यह देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए कि वह वही लड़का है जो कि पेड़ के नीचे आलस में पड़ा रहता था। सारे गांव वाले यह सोचने लगे कि वह इतना कैसे सुधर गया, आखिर वह इतना मेहनत कैसे करने लगा। देखते देखते वह लड़का बहुत ही मेहनती बन गया और बहुत पैसे कमाने लगा और अपना जीवन यापन सही तरह से करने लगा। तो दोस्तों,
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ निश्चय की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस पर काबू पाने के लिए हमें खुद पर काबू करना होगा, खुद को हमेशा चुनौती देना होगा और हमेशा बड़ा व महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर चाहे वह लक्ष्य कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार खुद को अपने शारीरिक व मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहिए और असफलताओं व बाधाओं का सामना कर अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहना चाहिए। अपने दैनिक आदतों व दिनचर्या को हमेशा पालन करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, आलस को हमेशा दूर रखना चाहिए। खुद में आलस आने ही नहीं देना चाहिए। हमें अगर कोई काम अभी करना है, मतलब उस काम को अभी करना है, उसे कल के या बाद के भरोसे कभी नहीं टालना चाहिए। आलस का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम किसी भी काम को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। जो काम आज है तो वह अभी ही होना चाहिए। इससे हमें कभी भी कोई भी काम करने में आलस नहीं आएगा और हम मेहनत करने से कभी भी नहीं डरेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लेकर और आ सकें।